नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साहिबगंज के भोगनाडीह से बाबूलाल मरांडी ने शुरू की संकल्प यात्रा। हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की 40 दिनों की संकल्प यात्रा गुरुवार 17 अगस्त 2023 से शुरू हो गई है। वीर शहीद सिंधु कान्हू की जन्म स्थली साहिबगंज के भोगनाडीह से इस संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राज्य से इस सरकार को हटाने के संकल्प के साथ आपको संकल्प दिलाने आया हूं। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने बरहेट में वीर शहीद सिंधु कान्हू मुर्मू की पावन स्मृति स्थल को नमन किया। बरहेट की संकल्प सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में व्यापक सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठियों, संतल प्रांगना की बदलती डेमोग्राफी, खनिज संसाधन, गरीबों का अनाज की लूट को उजागर किया। साथ ही सोरेन परिवार द्वारा गरीब आदिवासियों की जमीन लूट पर कड़ा प्रहार किया। रांची के सर्किट हाउस में लगी भीषण आग। कड़ी मकसद के बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू। राजधानी रांची कचहरी स्थित सर्किट हाउस में गुरुवार को आग लग गई। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद कर्मियों ने पुलिस और अग्निशम विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। कड़ी मकसद के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। इस घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त सर्किट हाउस के कमरे में आग लगी थी, पूरा कमरा धुआं से भर गया था। सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने भी बताया कि हॉल से अचानक धुआं निकलने लगा था, जिसके बाद सभी वहां से भागकर बाहर आ गए थे। बालेश्वर सिंह की स्मृति में पौधारोपण। मेदिनीनगर की निवर्तमान मेयर अरुणा शंकर बोली, शहीदों का करे सम्मान। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर नगर निगम की निवर्तमान महापौर मेयर अरुण शंकर ने कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए वीर शहीदों ने बलिदान दिया है। ऐसे में अब हम सब की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र और समाज के नव निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दे। निवर्तमान मेयर अरुणा शंकर चैनपुर के वार्ड नंबर 35 में चैनपुर के पूर्व मुखिया स्वर्गीय बालेश्वर प्रसाद सिंह की स्मृति में आयोजित पौधारोपण समारोह में बोल रही थी। मेदिनीनगर नगर निगम की निवर्तमान महापौर मेयर अरुणा शंकर ने मधांता नदी के तट पर बरगद और पीपल का पौधा लगाया। समारोह में अरुणा शंकर ने कहा कि जीवन में खुशहाली के लिए हरियाली जरूरी है। झारखंड में डुमरी उपचुनाव की सरगर्मी तेज। एनडीए की यशोदा और यूपीए की बेबी देवी ने पर्चा दाखिल किया। झारखंड के बोकारो में डुमरी विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए की यशोदा देवी और यूपीए की बेबी देवी ने नामांकन दाखिल किया। आज पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था। यूपीए और एनडीए के बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। दोनों प्रत्याशियों नामांकन दाखिल करने से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। बता दें कि पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। वह यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीते। यूपीए गठबंधन की झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी राज्य की हेमंत कैबिनेट में उत्पाद एवं मद निषेध मंत्री हैं। वही यशोदा देवी स्वर्गीय दामोदर महतो की पत्नी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले महीने बेबी देवी को मंत्री पद सौंपा था। सीएम हेमंत सोरेन ने महिला मुखिया मिसफिका हसन खिलाफ पीई दर्ज करने की दी अनुमति। ये है आरोप। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी है। अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ की इलामी पंचायत के आरोपी मुखिया मिसफिका हसन के खिलाफ पीई दर्ज कर जांच की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी
दे दी है। 2018 का ये है मामला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में आरोपियों की पुष्टि हुई है। इसके बाद पीई दर्ज करने की अनुशंसा की गई थी। इसी आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पीई दर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आग्रह किया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जमशेदपुर IR संख्या 2818 के आरोपी मिसफिका हसन मुखिया इलामी पंचायत ग्राम इलामी प्रखंड पाकुड़ खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीई दर्ज कर जांच की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड को दिए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। रांची के पिस्का गांव में कुआं की मिट्टी धंसने से 5 लोगों की मौत। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। राजधानी रांची के सिली अंतर्गत मुरी क्षेत्र स्थित पिस्का गांव में कुआं की मिट्टी धंसने से 5 लोगों की मौत हो गई। वही 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि बैल को बचाने के दौरान 7 लोग कुएं के नीचे गए। इसी बीच कुआं का मिट्टी धंस गए, जिससे सभी दब गए। इधर 5 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 लोगों की मौत की दुखद खबर से मन व्यवस्थित है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर सकुशल परिवारों को दुख की इस विकट घड़ी सहने की शक्ति दे। पाकुड़ दुमका समेत 5 जिलों में होगी वर्षा, वज्रपात की भी आशंका। संताल परागना के 5 जिलों मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 1 से 3 घंटे में पाकुड़ दुमका गिरिडीह गोड्डा और जामताड़ा जिले के कुछ भागों में वज्रपात होने की आशंका है। साथ ही वर्षा भी हो सकती है। गढ़वा और पलामू जिले में कुछ देर में झमाझम बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ वज्रपात भी होने की आशंका है। रांची स्थित मौसम केंद्र की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से मौसम केंद्र की ओर से अलग अलग जिलों में बारिश और वज्रपात के 4 अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान में कमाने गुमला के 9 मजदूरों का लाखों का बकाया, इलाज के अभाव में एक की मौत। राजस्थान में सड़क निर्माण करने के बाद भी गुमला के 9 मजदूरों को 4,02,000 रुपये मजदूरी भुगतान नहीं हुआ। इसमें एक मजदूर छोटू उरांव सड़क बनाने के दौरान बीमार हो गया। पत्नी प्रियंका पति के इलाज के लिए मजदूरी का पैसा मांगते रही, लेकिन कंपनी ने पैसा नहीं दिया, जिससे इलाज के अभाव में छोटू उरांव की मौत हो गई। ये सभी मजदूर गुमला जिला के घाघरा प्रखंड के हैं। महिला और पुरुष 9 मजदूरों का बकाया 4 लाख रुपए मजदूरी नहीं मिलने से मजदूर परेशान हैं। मजदूरों के अनुसार सरदार और सरदारी द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये सभी 9 मजदूर राजस्थान के अनूपगढ़ जीवा में सड़क निर्माण कार्य मजदूरी किए हैं। सड़क बनाने के बाद जब मजदूरी की मांग सरदार रविंदर लोहरा व सरदारीन बिरसमुनि देवी से मांग किया गया तो मजदूरी को उनके मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, मजदूरी मांगने पर मारपीट भी किया गया।